लाखों करोड़ रुपए यूं उड़ा दिए जैसे हम पत्ते उड़ाते हैं। क्या बोल के उड़ाए मालूम है कि जो पैसा मेरी जान नहीं बचा सकता वो किस काम का। आपने देखा होगा इटली की सड़कों को, आपने देखा होगा स्पेन की सड़कों को, देखा था ना कोरोना के काल में। यानी पैसा कभी कभी धूल बन जाता है, इसलिए पैसों का घमंड मत कीजिए। हम जानते हैं अभी आपके पास इतना पैसा है कि मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आपके सामने अपना सर झुका लेंगे। हम मानते हैं इस राज्य की कड़वी सच्चाई है कि हमारे मुख्यमंत्री भी आपके अधीन है। और बिल्कुल है, अभी गए थे दावोस की यात्रा में और जाकर वो क्या बोल रहे हैं, हम इन्वेस्ट करेंगे। और किसके साथ? टाटा के साथ। तो क्या यहाँ बेवकूफ लोग बैठे हैं? दावोस यहाँ से लगभग 6,500 किलोमीटर है, टाटा 100 किलोमीटर में, वहां जाने की क्या जरूरत थी, यही बुला लेते। इसका मतलब इनको लगता है कि झारखंड के लोगों के दिमाग में है ही कुछ नहीं, पूरा का पूरा खाली है। आप कीजिए, आप अभी गूगल मैप में ट्राई कीजिए, रांची टू दावोस लगभग 6700 या 6500 किलोमीटर है। 7,000 किलोमीटर आप चल गए हैं, किससे मिलने? टाटा के सीईओ से। अरे तो जब बोलेगा यहीं आ जाएगा यार। इसीलिए कहते हैं मुख्यमंत्री पावरफुल होना चाहिए, जो केवल नारा ना दे हिम्मत है तो हिम्मत है, सच में लगे कि हिम्मत है। आज कहिए, किसी से पूछिए, किसी एक आम व्यक्ति से पूछिए कि आपको हिम्मत का अनुभव हो रहा, बोलेगा नहीं। हिम्मत किसे मिलता है? जो कोयला का धंधा ब्लैक में कर रहे हैं। अगर आपको हिम्मत है उनकी गाड़ी रोक दीजिए, अगर नहीं चढ़ा देंगे तो बेकार देंगे। हिम्मत इस राज्य में उनको है जो 2 नंबर का धंधा करते हैं। देखिए हमारे बहुत सारे पुलिसकर्मी भाई हैं, इनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम तो उठाए तो भर्ती भत्ता, अरे तोहनी के बदला भी हम ही विधानसभा में उठवाते रहे। इन लोग भी मजबूर होता है, इन लोग भी मजबूर होता है, हम लोग को सुनाता है कि क्या कीजिएगा, डीएसपी साहब बोले हैं रोड मेरा, क्या कीजिएगा, एसपी साहब बोले हैं टॉर्च मार के इसको पार करने गाड़ी। ये कड़वी सच्चाई, इस राज्य में मजदूरों को हिम्मत नहीं है। अगर मजदूरों को हिम्मत है तो बताइए आज कहां कहां धरना नहीं है। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से, समय का अभाव है, मैं तमाम मजदूर साथियों से कहना चाहूंगा, हम लोग हमेशा आपके साथ। आपने भी देखा होगा सदन में, अगर मजदूरों को लेकर सबसे मुखर कोई रहा है तो जयराम महतो रहा। आप देखे होंगे, चाहे वो राज्य के मजदूर हों या राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर हों, मजदूरों के विषय में अगर कोई मुखर रहा है, मजदूरों को लेकर जो हमेशा अपनी आवाज को किसी ने बुलंद किया है तो मैंने किया है साथियों, आपने देखा होगा। और आगे भी इस बार ही मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हमेशा जो बातें मैं भाषणों में कहता हूं केवल भाषणों में नहीं है। इस बार मैंने एक विधेयक भी विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए स्पीकर से अनुमति मांगा था, और वो विधेयक भी मजदूरों पर था कि मजदूरों को वेतन कैसा मिलेगा, वहां उनको सुरक्षा कैसे मिलेगी, उनको कैसे सरकार सुरक्षा देगी। लगभग 24 पन्नों में हमारा विधेयक था, जो स्पीकर महोदय ने कहा कि अगली बार इसको झारखंड विधानसभा के पटल पर लाने देंगे। क्योंकि एक विधायक का सबसे पहला काम आप भी जान लीजिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि विधायक का काम होता है फुटबॉल के टूर्नामेंट में फीता काट देना, किसी दुकान का उद्घाटन करना, जैसे हमसे करवा लिया, आते आते हम तो करके आए, उनको शुभकामना, लेकिन हमारा वो काम नहीं है। किसी के शादी में अटेंड करना, एक लिफाफा दे देना, ठीक है, हम सामाजिक व्यक्ति, हम जाएंगे, लेकिन हमारा वो काम नहीं है। विधायक का सबसे पहला काम होता है विधेयक लेके रूल बनाना, नियम बनाना। और मैंने जो झारखंड विधानसभा में पहला विधेयक लाने का प्रयास किया है वो मजदूरों पर, आपको मैं बताना चाहूंगा। हालांकि नियम यह भी है कि कोई भी विधेयक अगर विधानसभा में आता है, अगर कोई विधायक अकेले लेके आता है तो स्पीकर से अनुमति लेना होता है। स्पीकर अगर चाहेंगे विधानसभा के अध्यक्ष, तभी वो बिल विधानसभा के अंदर आएगा, नहीं तो विधेयक अनुमान जो लेकर आता है वो विभाग के मंत्री लेके आते हैं। जैसे इस बार उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालय विधेयक लेकर आए थे, आपने देखा होगा, मैंने 7-8 संशोधन दिया था उसमें। तो विधेयक का सबसे पहला काम कुछ होता है तो विधेयक होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1-1.5 साल हो चुका है झारखंड विधानसभा इसका, ये नए सरकार का मात्र 2 ही विधायक प्रयास किए विधेयक का। एक नया विधायक जयराम महतो और एक बहुत बड़े बुजुर्ग विधायक है, भाई बहुत जानकार रखते सरयू राय। यानी विधायक लोग अपना ओरिजिनल काम भी नहीं करना चाहते। समय नहीं, उसके लिए रिसर्च करना होगा, उसके लिए मेहनत करना होगा। और कौन चाहता है? सब चाहता है टेंडर मैनेज कहाँ हो, सब चाहता है रोड पुल बने, 2-4 को कमीशन मिले।
ओरिजिनल काम होता है विधेयक लाना, लेकिन आपको आश्चर्य होगा मंत्री और स्पीकर को छोड़कर बाकी जो बच जाते हैं उनमें से केवल 2 विधायक प्रयास किए हैं विधेयक लाने का। एक जयराम महतो ने, दूसरा बहुत ही बुजुर्ग विधायक है सरयू राय जी। सबसे पहला काम विधायक का होता है विधेयक कि भाई आप क्या रूल क्या बनाएंगे, आप कैसा सोचते हैं, शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं, आप स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचते हैं, आप रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं, तो आप उसमें क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या नियम सुझाना चाहते हैं। वो काम अगर किसी ने करने का प्रयास किया तो हम दोनों ने किया है, तो उनका शायद उनका भी विधेयक में कुछ प्रॉब्लम था तो उनको भी स्थगित किया गया, और हमारे भी उनको कहा कि 2-4 लाइन आपको सुधार करना होगा, अगला विधानसभा का सत्र चलेगा तो शायद आपको मौका दिया जाएगा। इसलिए मजदूरों की मांग को लेकर, मजदूरों के मुद्दे को लेकर हम हमेशा अग्रणी पंक्ति पर खड़े हैं। जब जब मजदूरों को ऐसा लगेगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज विधानसभा में गूंजनी चाहिए। नो डाउट सबसे पहले आपकी आवाज गूंजेगी और हमारे मुख से गूंजेगी, ये आपको आश्वस्त कर। और आज आपने देखा होगा कि हमने विधानसभा में एक विधायक के रूप में नहीं, एक बागी तेवर के रूप में विधानसभा के मुद्दों को, झारखंड के मुद्दों को वहां ले जाने का काम किया है। विधायक और भी लोग चुने गए हैं, लेकिन वो क्या मांग रहे हैं कि 3 लाख में फर्नीचर नहीं हो रहा है, इसको 10 लाख किया जाए। अकेला विधायक है जिसने कहा जरूरत पड़े तो दर्री में बिछाइए, लेकिन अगर सोचना ही है तो राज्य के बारे में सोचो। आज मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, 67 करोड़ का आवास बना रहे हैं। क्या शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? मुख्यमंत्री, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, बताइए उनकी सोच को सलाम करिए। वो 67, वो हमको लगता है 100 ठेक जाएगा। 100 करोड़ का मुख्यमंत्री आवास बना रहा है। 100 करोड़। कहा था ना, ये जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा ऐसो आराम में मस्त है। एक विजनरी लीडर का ये पहचान नहीं है। आज इस राज्य में सालों से परीक्षाएं नहीं होती है। आज इस राज्य में अगर परीक्षाएं हो भी जाती हैं तो पेपर लीक हो जाता है। रिजल्ट अगर आता है तो उसके लिए लाठियां खानी पड़ती है। इस राज्य के लाखों नौजवानों को अपना मिट्टी छोड़ के दूसरे देशों में जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। और उस राज्य में आज स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, आपको निराशा हाथ लगेगी। आज पढ़ाई लिखाई की स्थिति ये है कि झारखंड के किसी भी सरकारी स्कूल का जांच कर लीजिए, वहां 50% बच्चे ढंग से जो उनका नाम, पूरा पता, माता पिता का नाम स्पेलिंग के साथ नहीं लिख पा रहा। और उस राज्य में कि शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी, रोजगार की व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी, मजदूरों के हक अधिकारों का रक्षा कैसे किया जाएगा, उन पर चिंता न करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी 100 करोड़ का आवास बना। देखिए, प्रधानमंत्री में तो बोल के फायदा है नहीं, लोग उनके भाषणों से तो उब चुके हैं, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से कम राज्य के लिए अपेक्षा रखा था। आज प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, दोनों विजन खो चुके हैं। प्रधानमंत्री सवाल करे तो कहते हैं वो सवालों से ऊपर हो चुके। ये कौन सा देश है? सवालों से ऊपर हो गए क्या? भगवान हो गए क्या? सवाल लोग भगवान से करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री सवाल हो तो उनके साथियों का जवाब आता है वो सवालों से ऊपर हो चुके हैं। आश्चर्य की बात है। आज इसलिए नौजवान साथियों, मजदूर साथियों, आप एकजुट रहिए। आपकी लड़ाई, आपके हिस्से की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये तो भूल कर रहे हैं, इस दुनिया में 2 लोग अगर चाहे ना तो पूरी दुनिया के सिस्टम को, गति को रोक सकते हैं, किसान और दूसरा मजदूर। किसान अगर ठान ले, वो अगर 2 साल 1 साल के लिए प्लानिंग कर ले कि हम जो भी अनाज उत्पादन करेंगे 2 साल के लिए घर में जमा कर लेंगे, एक और बाजार में नहीं बेचेंगे, क्या स्थिति होगी? अगर मजदूर चाह लेगा कि हम 6 महीना काम नहीं करेंगे, पूरा देश रुक जाएगा। कलेक्टर से लेके एसपी से लेके प्रधानमंत्री का बाथरूम में जाम हो जाएगा। सुबह जो सोते उठेंगे ना तो बाथरूम जो साफ करता है वो एक मजदूर ही होता है बेचारा।
प्लानिंग से चल रहे इस देश में कि हम 6 महीना अपना खाना जुगाड़ कर लेंगे, 6 महीना के लिए हम खाना जुगाड़ कर लेंगे और उसके बाद एक ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि कोई मजदूर, चाहे वो कोई काम करने वाला हो, नली साफ करने वाला हो, गली साफ करने वाला हो, कंपनी में काम करने वाला हो, बिल्डिंग बनाने वाला हो, कोई काम करने वाला, अगर वो 6 महीना प्लानिंग करके खड़ी घोषणा कर दे कि एक भी काम हम नहीं करने जा रहे हैं, ये देश में तबाही मच। इसलिए मजदूरों की ताकत का अंदाजा मत लगाइए। ये वही मजदूर हैं जिन्होंने अपने मजबूत हाथों से लोहे के आकार को बदलने का काम किया। इसलिए आज इस क्षेत्र में जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं, चाहे वो सीसीएल की हो खनन इकाई या टाटा की खनन अथवा औद्योगिक इकाई हो, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप इस देश के कानूनों से ऊपर नहीं है। इस देश में कंपनी एक्ट है, इस देश में लेबर एक्ट है। उन कानूनों का, उन नियमों का अनुपालन करते हुए काम करिए। जो मजदूरों की सुविधा है, जो मजदूरों का अधिकार है, उस अधिकार को देने की बात करिए। हम जानते हैं कि कुछ मजदूर नेता के रूप में लोग उभरते हैं और आपके साथ ऑफिस के बाहर से संबंध रखते हैं, वो दिन भी अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इसलिए आपको स्पष्ट हिदायत देना चाहेंगे कि जो इस देश के कानूनों के तहत मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं होती हैं, चाहे काम करने से लेकर, उनके कपड़े से लेकर, जूते से लेकर, रात को लाइट लगने से लेकर, उनके भोजन से लेकर, उनके किट से लेकर, वो सारी सुविधाएं आपको नियमतः उनको सुविधा देनी होगी। और नहीं तो इस बार इस राज्य के मजदूर एक ऐसी क्रांति करेंगे, एक ऐसी क्रांति करेंगे, इस क्रांति की आग में इतने लोग झुलसेंगे उसका कोई हिसाब नहीं होगा। इसलिए आज आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, समय का अभाव है, हम लोग को काफी दूर निकलना है। पुनः आप जितने लोग आए हैं, विशेषकर चूंकि मजदूर भाइयों का कार्यक्रम था, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, हमारा पूरा संगठन आपके साथ खड़ा है। अभी कह रहे थे कि हमारे 4 साथी जो संघर्ष करते हुए जेल की यात्रा किए हैं, मैं उनके हौसले को पहले जोहार करता हूं। चाहे वह संतोष जी रहे या देवानंद जी रहे या मुंडा जी रहे या गोल्डी जी रहे, 4 साथी हमारे, वो मजदूरों का ही संघर्ष था। कुछ आदिवासी भाइयों को प्रशासन की गाड़ी के माध्यम से ठोकर मारा गया था, उनके लिए वो आंदोलन था। तो आप जानते हैं कि जब जब मजदूरों को, जब जब आम जनमानस को आंदोलन की जरूरत पड़ती है, हम लोग सबसे पहले वहां आकर खड़े होते हैं, आगे भी आपके साथ खड़े रहेंगे।